प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हड़वानिया के एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हड़वानिया का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो बहुत सुविकसित नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके अंदर उत्सर्जित संरचनाएं और तंत्रिका तंत्र भी बहुत कम विकसित होता है, लेकिन छोटे रूप में पाया जाता है। शॉर्ट नोट के रूप में एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो एंटीरियर और डॉर्सल, जो एंटीरियो वेंट्रल रीजन होता है उसके बीच के अंदर स्थित होता है। यानी कि हड़वानिया के अंदर ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम स्थित होता है वो ये जो इसकी इस प्रकार की संरचना होती है इसी के मध्य स्थित होता है। ये यहाँ पर तो इसका ये जो रीजन होता है इस स्थान पर ये दोनों संरचनाएं स्थित होती है। यानी कि एक इसका ये एक्सिस हो गया, एंटीरियो वेंट्रल और डॉर्सो पोस्टीरियर, तो इनके मध्य में ये संरचनाएं यहाँ ये स्थित दोनों होती है। कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, पहले हम लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो हड़वानिया के नेफ्रोसाइट कहलाते हैं। ये जो इसको हम बोलचाल में किडनी भी बोलते हैं, जो ये वास्तव में नेफ्रिडिया का प्रकार होते हैं, थोड़े विकसित होते हैं, लेकिन ये 1 मिलीमीटर इनकी मोटाई होती है और लगभग 4 मिलीमीटर लंबाई होती है। ये जो नर्व गैंग्लियन के ऊपर ट्रांसफर ट्यूब्यूल के रूप में एक ये ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स है, ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स फिर आगे चलकर हड़वानिया का जो ये ब्रेंकियल रीजन होता है जो उस स्थान पर ये ओपनिंग इसकी मिलती है, ये यहाँ पर इसकी ओपनिंग है, तो इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड ओपनिंग। इसको हम तंत्रिका ग्रंथि कहते हैं। बहुत ही प्यारी चीज़ समझने का नाम है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन को बोलते न्यूरल ग्लैंड है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के पास स्थित होती है, लेकिन काम इसका उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित होता है। तो हड़वानिया का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो न्यूरल ग्लैंड कहलाता है, तंत्रिका रज्जु के तंत्र के पास स्थित होने के कारण से। तो डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड ओपनिंग इसकी ये यहाँ हुई, ये इसकी ट्रांसफर ट्यूब्यूल हुई। इस ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स में बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती है जिसको जैंथेन और यूरेट इसमें इकट्ठे रहते हैं। ये अंदर छोटी छोटी संरचनाएं होती है ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये जो ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स होती है, ट्रांसफर ट्यूब्यूल से फिर हड़वानिया के अंदर ऊपर की तरफ सेंट्रल ट्यूब्यूल्स निकलती है। ये ट्रांसफर ट्यूब्यूल से निकली हुई सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, ये तो पहली बीच में ये ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स, ऊपर से निकली सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, और फिर ये सेंट्रल ट्यूब्यूल से हड़वानिया के अंदर छोटी छोटी शाखाएं निकलती है। इनको हम परिधीय नलिकाएं, पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, ये नेफ्रोसाइट भी कहलाती है, जिनके अंदर जैंथेन और यूरेट इकट्ठा रहता है। ट्रांसफर ट्यूब्यूल से निकली हुई सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, सेंट्रल ट्यूब्यूल से निकली हुई आपके परिधीय नलिकाएं, पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स, जो कि टेस्ट जो कवच होता है उस तरफ जारी होती है और उसके मैट्रिक्स में से जो उत्सर्जित पदार्थ होता है इकट्ठा करके ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स में डाल देती है। ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स में ये सारा उत्सर्जित पदार्थ यूरेट्स के रूप में इकट्ठा रहता है। इन्हीं कोशिकाओं को नेफ्रोसाइट कहते हैं, जो कि नीचे की तरफ ओपनिंग खुलता है। सबसे पहले जूलियन और दास नाम के वैज्ञानिकों ने 1956 के अंदर कहा कि ये जो न्यूरल ग्लैंड होती है ये संभवतः कोई हार्मोन्स का स्त्रावन करती है, जो कि अंड निक्षेपण और डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस के अंदर काम आती है। ये जो वर्टिब्रेट्स में तंत्रिका ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी जिसे अपन बोलते हैं, उसके समजात संरचना इसको माना जाता है। तो इसका कोई विशिष्ट कार्य नहीं है। इस प्रकार से ये सेंट्रल और पेरिफेरल ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को इकट्ठा करके नेफ्रोसाइट के रूप में लेते हैं। नेफ्रोसाइट इनको ओपनिंग के थ्रू बाहर
अंदर की तरफ निकाल देती है, जहाँ की ये बाहर निकल जाते हैं। अब इसका दूसरा भाग आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हासित हो जाता है जब कायंत्रण होता है, तो लार्वा में सुविकसित नोटोकॉर्ड और ब्रेन मिलता है, जो कि केवल एक छोटे से संरचना न्यूरल गैंग्लिया के पीछे की तरफ निकलने वाली पोस्टीरियर नर्व और न्यूरल गैंग्लिया से आगे की तरफ आने वाली एंटीरियर नर्व के रूप में ही केवल नर्वस सिस्टम होता है। ये जो नर्वस सिस्टम होता है, यदि इसकी हम डिटेल संरचना देखें, कि सबसे बीचों बीच इसके अंदर एक गैंग्लिया पाया जाता है, इसको न्यूरल गैंग्लियन कहते हैं। इसको सेरेब्रल गैंग्लिया भी कहा जाता है, इसी को ब्रेन भी कहते हैं। तो यही छोटी सी हासित संरचना के रूप में पाई जाती है। फिर ये जो ब्रेन या नर्व गैंग्लियन है, उसमें आगे की तरफ में 3 शाखाएं निकलती है, जिसे कि एंटीरियर फाइबर कहते हैं। ये साइफन को जाता है, ये नीचे की तरफ निकलने वाली ब्रांच, और ये बीच में एक दूसरी ब्रांच, ये जाते हैं जो एट्रियल अपर्चर होता है उसके चारों तरफ। ठीक इसी प्रकार इस ब्रेन या भाग से निकलने वाली जो होती है वो पोस्टीरियर नर्व कहलाती है, जो एट्रियल साइफन को जाती है। ये दो, तो इतना ही इसका पेरिफेरल नर्व होते हैं, और ये केवल ये सेंट्रल पार्ट में ब्रेन के रूप में या सेरेब्रल गैंग्लियन के रूप में न्यूरल गैंग्लिया पाया जाता है। बाकी अन्य सभी संरचनाएं कॉर्ड वगैरह हडमानिया के अंदर हासित हो जाते हैं। फिर हडमानिया में एक और चीज़ और हम देखते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूरल कॉम्प्लेक्स। ये जो न्यूरल कॉम्प्लेक्स होता है, ये न्यूरल ग्लैंड, नर्व गैंग्लियन और एक अन्य तीसरी संरचना डॉर्सल ट्यूबरकल के रूप में होती है। ये जो न्यूरल कॉम्प्लेक्स में 3 संरचनाएं, न्यूरल ग्लैंड, न्यूरल गैंग्लियन और डॉर्सल ट्यूबरकल, हमने अभी इस चित्र के अंदर आप देख रहे हैं, ये न्यूरल कॉम्प्लेक्स की संरचना है। न्यूरल कॉम्प्लेक्स जो होता है, सबसे बाहर की तरफ ये टेस्ट कवच पाया जा रहा है। टेस्ट के बाद में ये संरचना न्यूरल ग्लैंड की है, जो भी अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा है, और यही न्यूरल ग्लैंड यहाँ पर ये ओपनिंग हो रही है। फिर अभी हमने नर्व सिस्टम में हमने ये ब्रेन और पोस्टीरियर नर्व और ये एंटीरियर नर्व के बारे में पढ़ा था। अब तीसरी संरचना है डॉर्सल ट्यूबरकल। ये देखिए, टेस्ट ब्रैंकियल टेंटेकल के जस्ट पीछे की तरफ ये छोटी सी उभरी हुई गुल्ली का समान संरचना होती है, उसको डॉर्सल ट्यूबरकल या पृष्ठ गुल्लिका कहते हैं। पृष्ठ गुल्लिका के पीछे की तरफ में पेरीफेरेंजियल बैंड पाए जाते हैं, ये पेरीफेरेंजियल बैंड है, और उसके पीछे की तरफ डॉर्सल लेमिना के लिंगुलेट्स पाए जाते हैं। ये डॉर्सल लेमिना, इससे जीभ के समान या अंगुली के प्रवर्त समान निकले हुए लिंगुलेट्स होते हैं। ये फूड को कलेक्ट करके ईसोफेगस में डालने का काम करते हैं, और ट्यूबरकल के आगे की तरफ ये जो संरचना होती है ब्रैंकियल टेंटिकल्स की पाई जाती है। ब्रैंकियल टेंटिकल आगे की तरफ ये ब्रैंकियल अपर्चर में खुलता है। इस प्रकार तंत्रिका सम्मिश्र में 3 संरचनाएं पाई जा रही है। एक संरचना है न्यूरल ग्लैंड, दूसरी संरचना है आपके नर्वस सिस्टम सेरेब्रल गैंग्लिया, और तीसरी संरचना है ये डॉर्सल ट्यूबरकल। डॉर्सल ट्यूबरकल सेंसरी संरचना के रूप में काम करती है, संवेदांग का भी काम करती है। इन तीनों को मिलाकर हम न्यूरल कॉम्प्लेक्स या तंत्रिका सम्मिश्र कहते हैं। तंत्रिका सम्मिश्र पर एक छोटा सा शॉर्ट नोट भी एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। तंत्रिका सम्मिश्र इन तीनों को मिलाकर कहते हैं। तो हडमानिया का जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसके अंदर मात्र सेरेब्रल गैंग्लियन और नर्व्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम में न्यूरल ग्लैंड जो कि उत्सर्जन के कार्य से संबंधित होती है, कुछ इसको हार्मोन की तरह भी पुराने वैज्ञानिक मानते हैं, और तीसरी संरचना संवेदनात्मक जो डॉर्सल ट्यूबरकल होती है। अब डॉर्सल ट्यूबरकल, न्यूरल ग्लैंड और नर्व गैंग्लियन, इन तीनों को मिलाकर हम न्यूरल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसके बाद में हडमानिया के अंदर रिसेप्टर ऑर्गन्स के बारे में आता है। हडमानिया के रिसेप्टर ऑर्गन कोई अधिक विकसित नहीं होते हैं, ये सरल, कम विकसित व कई सेल्स रिसेप्टर्स के रूप में ग्राही अंगों की तरह काम करते हैं। जैसे हडमानिया के कवच के ऊपर साइफन के जो दोनों किनारे होते हैं, उन पर स्थित संवेदांगों को टैंगो रिसेप्टर कहते हैं।
यानी कि ये स्पर्श की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। रियो रिसेप्टर्स भी टेस्ट पर पाए जाने वाले होते हैं किनारों पर। ये जल धारा के प्रति संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको धाराग्राही या रियो रिसेप्टर कहते हैं। तीसरे रिसेप्टर्स जो होते हैं ये फोटो रिसेप्टर कहलाते हैं। ये रेड पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि टेस्ट पर भी पाए जाते हैं। चौथे रिसेप्टर्स जो हडवानिया में देखे गए हैं वो तापग्राही कहलाते हैं, जो साइफन्स होते हैं उनकी एपिथीलियम पर पाए जाते हैं। ये जो ग्राही होते हैं वो ताप में परिवर्तनों के प्रति सुग्राही होते हैं और ताप ग्रहण का काम करते हैं। पांचवा रिसेप्टर जो हडवानी के अंदर पाया जाता है उसको हम कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये टेंटेकल और डॉर्सल ट्यूबरकल होते हैं। डॉर्सल ट्यूबरकल पेरीब्रैंकियल एरिया और डॉर्सल लैमिना के बीच स्थित होते हैं, जबकि ब्रैंकियल टेंटेकल्स ऑल्फैक्शन का घ्राणग्राही का काम करते हैं, भोजन को सूंघने का काम करते हैं। इसलिए वाटर टेस्टिंग और साइज ऑफ फूड इनको चेक करते हैं और एक मिनिमम आकार से छोटे आकार के भोजन के कणों को ये भीतर की तरफ में जाने देते हैं। तो ये आपके कीमोरिसेप्टर्स होते हैं जो कि ब्रैंकियल टेंटेकल्स में पर्टिकुलरली घ्राणग्राही का काम करते हैं और डॉर्सल ट्यूबरकल में स्थित होते हैं। इस प्रकार हडवानिया के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं। उसके बाद में हडवानिया के अंदर आता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लेंगे, ये देखिए डॉर्सल ट्यूबरकल जो होता है ग्रसनी से जो जल धारा आती है उसमें प्रवेश करने वाले वाटर की गंध को, उसके स्वाद का पता लगाती है। इस तरह घ्राणग्राही और स्वादग्राही दोनों का काम डॉर्सल ट्यूबरकल के द्वारा किया जाता है। इसके पीछे की तरफ ये डॉर्सल लैमिना है, ये टेस्ट पाया जा रहा है। ये जो डॉर्सल ट्यूबरकल होता है इसके अंदर ये कॉइलिंग पाई जाती है। ये जो कॉइलिंग दोनों तरफ होती है इसके ट्यूबरकल के, उसके अंदर बेसल, मीडियल और टर्मिनल लूप्स होते हैं। ये 3 लूप्स होते हैं। ये 3 कॉइल्स जो होते हैं ये ट्यूबरकल का निर्माण करते हैं। इन ट्यूबरकल के अंदर सीलिएटेड सेल्स होती है जो वाटर फ्लो को मेंटेन करती है, और जब वाटर फ्लो होता है तो उसी समय ये जो सीलिएटेड सेल्स होती है वो जल की गंध और स्वाद का पता लगाने का काम करती है। तो छोटा सा शॉर्ट नोट डॉर्सल ट्यूबरकल के बारे में पूछा जाता है हडवानी के अंदर कार्य के बारे में। अब अंत में हम लेंगे हडवानिया का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में।